नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको वीरेंद्र विमल जी द्वारा लिखित सुबोध रामायण का भाग 5 सुनाने जा रही हूँ। भाग 4 में अंत में मैंने आपको बताया था किस तरह विभीषण के समझाने पर क्रोधित होकर रावण ने विभीषण को लात मार दी थी और विभीषण लंका छोड़ राम जी की शरण के लिए चल पड़े थे। दोस्तों, मैं अध्याय 21 आरंभ करूं उससे पहले आपसे ये विनती है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आइए आरंभ करते हैं श्री राम जी का नाम लेकर भाग 5। अध्याय 21 सागर पर सेतु निर्माण। विभीषण जी समुद्र पार कर राम जी के दल में पहुंचे। बंदरों ने उन्हें रावण का भाई जानकर पकड़ लिया। सुग्रीव ने राम जी को जानकारी दी। राम जी ने इस पर सुग्रीव की राय पूछी। सुग्रीव बोले, मुझे लगता है कि विभीषण हमारी सेना का भेद लेने आया है, इसलिए इसे बंदी बनाकर रखना चाहिए। तब राम जी ने सुग्रीव से कहा, मित्र, तुम्हारी बात नीति के अनुसार सही है, लेकिन एक बार कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता हूँ। वैसे भी छल, कपट और द्वेष मुझे पसंद नहीं है। जिसका मन निर्मल नहीं होगा वो मुझ तक पहुँच ही नहीं सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी के कहने पर विभीषण जी को आदर पूर्वक लाया गया। राम जी को देखकर विभीषण का शरीर खुशी से सिहर गया। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू निकलने लगे। मेरी रक्षा कीजिए नाथ, रक्षा कीजिए, कहते हुए विभीषण जी राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने उठाकर उन्हें गले लगा लिया, फिर उन्हें अपनी बगल में बैठा लिया। विभीषण अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। राम जी ने उनसे कहा, विभीषण जी, आपके जैसे सज्जन पुरुष मुझे बहुत प्रिय हैं। फिर सागर का जल मंगाकर उन्होंने विभीषण जी का राज तिलक कर दिया। अब प्रश्न सागर पार करने का था। राम जी ने सुग्रीव और विभीषण जी से इसका उपाय पूछा। विभीषण जी ने कहा, प्रभु, सागर आपके पूर्वज हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, वे आपको मार्ग दे देंगे। ये विचार राम जी को अच्छा लगा, परंतु लक्ष्मण जी इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा, नाथ, प्रार्थना और विनती तो कमज़ोर और आलसी लोग करते हैं, आप तो इस समुद्र को ही सुखा सकते हैं। राम जी जानते थे कि रावण के गुप्तचर वहाँ घूम रहे हैं, अतः बल प्रयोग के पहले विनती करना अच्छा होगा। इसलिए वे समुद्र के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। रावण के दूतों को राम जी का उदार स्वभाव बहुत अच्छा लगा। वे उनकी बड़ाई करने लगे। खुशी के कारण उनका नकली बंदर का रूप अपने आप हट गया। असली रूप आ जाने के कारण वे पकड़ लिए गए। उन्हें पहचान कर बंदर उन्हें पीटने लगे। दया करके लक्ष्मण जी ने उन्हें छुड़ा लिया। उन्होंने दूतों को रावण के लिए एक पत्र दिया। वे बोले, जाकर रावण से कह दो वो तुरंत माता सीता को लेकर यहाँ आए, नहीं तो समझ ले कि उसका काल आ गया है। दूत लौटकर रावण के पास आए। उन लोगों ने रावण को विस्तार से राम जी की सेना के विषय में बताया। दूतों ने कहा, स्वामी, राम जी की विशाल सेना का वर्णन करना संभव नहीं है। विकराल मुंह और विशाल शरीर वाले असंख्य बंदर भालू उस सेना में है। उस सेना का हर योद्धा आपको हरा सकता है। आपके पुत्र अक्षय को मारकर लंका जलाने वाला बंदर उस सेना में सबसे कम ताकत वाला है। फिर दूतों ने उसे लक्ष्मण जी का पत्र दिया। उन लोगों ने रावण के सामने राम जी की भी बहुत प्रशंसा की। साथ ही उन लोगों ने रावण को माता सीता को वापस करने की सलाह भी दी। क्रोध में भरकर रावण ने लात मारकर उन्हें निकाल दिया। वे सब लौटकर राम जी की शरण में आ गए। इधर राम जी को प्रार्थना करते 3 दिन बीत गए थे। जब समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने क्रोध प्रकट किया। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर कहा, बिना भय के प्रीति नहीं हो सकती। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। राम जी का क्रोध देखकर समुद्र डर गया। वो ब्राह्मण के वेश में राम जी के पास आया। उसने सोने की थाल में अनेक रत्न सजाकर राम जी को भेंट किए। उसने राम जी से क्षमा मांगी। राम जी ने कहा, हे तात, आप मेरी वानर सेना के पार उतरने का उपाय बताइए। तब सागर ने कहा, प्रभु,
आपकी सेना में नल नील नाम के 2 भाई हैं। उनको बचपन में कृषि का आशीर्वाद मिला है। वे जिस पत्थर को छू देंगे वो पानी पर तैरने लगेगा। इस प्रकार से आप सेतु बनवाइए। सागर की ये बात राम जी को बहुत भली लगी। राम जी की आज्ञा से वानर सेना सेतु निर्माण में लग गई। वानर भालू दौड़ दौड़ कर बड़ी बड़ी चट्टानें और पेड़ उखाड़ कर लाने लगे। उन पर राम नाम लिखकर वे नल नील को दे देते थे। वे दोनों भाई उन्हें जोड़कर सेतु बनाने लगे। राम जी बैठकर सेतु निर्माण देख रहे थे। तभी उन्होंने एक नन्ही गिलहरी को देखा। वो समुद्र के जल में डुबकी लगाकर रेत पर लौटने लगती थी, फिर सेतु पर आकर अपना शरीर झाड़ देती थी। इस प्रकार रेत के कण झड़कर पत्थरों के बीच की दरारों को भर देते थे। गिलहरी की लगन को देखकर राम जी द्रवित हो गए। उन्होंने गिलहरी को उठाकर प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। सेतु निर्माण स्थल पर राम जी ने बालू से एक शिवलिंग बनाया। फिर विधि विधान से शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराई। इस शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा गया। राम जी ने कहा, रामेश्वर महादेव का दर्शन करने वाले शरीर छूटने के बाद मेरे लोक को जाएंगे। जो गंगा जल लाकर चढ़ाएंगे साजुय मुक्ति प्राप्त करेंगे। जे रामेश्वर दर्शन करिहहि ते तनु तज मम लोक सिधारिहहि। जो गंगा जलु आनी चढ़ाई सो साजुच्य मुक्ति नर पाई। इस प्रकार राम जी ने शैव और वैष्णव भक्तों के बीच समन्वय और एकता का संदेश दिया। सेतु निर्माण पूरा होने पर राम जी सेना सहित समुद्र पार चले गए। वहां उन्होंने सुबेल पर्वत पर डेरा डाला। अध्याय 22। लंका में वीर अंगद। लंका में आग की तरह ही खबर फैल गई। राम जी सागर पर सेतु बनाकर सेना सहित लंका तट पर पहुंच चुके हैं। यह सुनकर रावण भी अंदर से बहुत व्याकुल हो गया, परंतु ऊपर से उसने इसे प्रकट नहीं होने दिया। मंदोदरी ने चरण पकड़कर रावण को समझाया। वो बोली, स्वामी, बैर उसी से करना चाहिए जिसे जीता जा सके। रघुनाथ से बैर करना आपके हित में नहीं है। हे नाथ, राम जी के चरणों में सिर झुकाकर माता सीता को उन्हें सौंप दीजिए। फिर अपने पुत्र को राज्य देकर जंगल चले जाइए। वहाँ रघुनंदन राम का भजन कीजिए। इसी में आपका और हम सब का हित है। राम ही सौंपि जानकी नाई कमल पद माथ। सुत कहूँ राज समर्पि बन जाई भजिय रघुनाथ। माता की बात सुनकर पुत्र प्रहस्त ने भी रावण को समझाया, परंतु रावण अपने अहंकार और जिद के कारण कुछ समझना ही नहीं चाहता था। लंका की चोटी पर एक सुंदर महल था। वहां नाच गाना चलता रहता था। संध्या समय रावण वहां जाकर बैठ गया। इधर राम जी सुबेल पर्वत पर बैठे हुए थे। उन्होंने दक्षिण दिशा की पहाड़ की उस चोटी की ओर देखा। उन्होंने विभीषण जी से कहा, लगता है पहाड़ की चोटी पर बादलों की घटा छा रही है। रह रह कर बिजली भी चमक रही है। बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही है। विभीषण जी बोले, हे दयालु राम जी, वहाँ बादल नहीं है, वहाँ तो रावण का अखाड़ा है। रावण का छत्र, मंदोदरी के आभूषणों की चमक और नगाड़ों के तेज स्वर मिलकर ऐसा आभास दे रहे हैं। तब राम जी ने अपने धनुष से एक तीर चला दिया। अचानक रावण का छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल तीनों ही जमीन पर गिर पड़े। राम जी का बाण किसी को दिखलाई नहीं पड़ा। किसी को इसका कोई कारण पता नहीं चला। रंग में भंग पड़ चुका था। अनहोनी की आशंका से सभी राक्षस डर गए। अखाड़ा बंद कराकर रावण वहां से चला गया। इधर राम जी के दल में आगे की योजना पर विचार हुआ। अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजने का निर्णय हुआ। राम जी ने अंगद से कहा, अंगद, तुम स्वयं बुद्धिमान हो, तुम्हें बहुत सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम रावण के पास जाकर वही बात कहो जिससे उसका हित हो और मेरा काम भी हो। यह राम जी की विशेषता है। वे हमेशा शत्रु का भी हित चाहते हैं। काजु हमार तासु हित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। राम जी को प्रणाम कर अंगद चल पड़े। लंका में घुसते ही उन्हें रावण का छोटा बेटा मिल गया। दोनों में झगड़ा हो गया। अंगद ने पैर पकड़कर उसे चारों ओर घुमाया और जमीन पर दे मारा।
वो वहीं ढेर हो गया। उसके साथी राक्षस भाग गए। लंका में खबर फैल गई कि लंका जलाने वाला बंदर फिर से आ गया है। अंगद लंका में बेधड़क चले जा रहे थे। वे जिसकी ओर देख देते थे वही डर से सूख जाता था। बिना पूछे ही सब रास्ता बता देते थे। उनके कहने पर एक राक्षस ने दौड़कर रावण को खबर दी। उसने अंगद को बुलवा लिया। मन ही मन राम जी के चरणों का स्मरण कर अंगद रावण के दरबार में चले गए। अंगद को देखकर रावण के सभी दरबारी उठ खड़े हुए। वे वहां जाकर एक आसन पर बैठ गए। रावण ने पूछा, ए बंदर, तुम कौन हो? अंगद बोले, दसानन, मैं श्री राम का दूत हूँ। मेरे पिता बाली से तुम्हारी मित्रता थी, इसी नाते मैं तुम्हें उचित सलाह देने आया हूँ। रावण बोला, अच्छा, तो तू बाली का बेटा है। जरा अपने पिता का समाचार तो सुनाओ। आजकल बाली कहाँ है? अंगद ने कहा, 10 दिन बाद तुम भी बाली के पास जाने वाले हो। तब वहीं जाकर अपने मित्र से मिलकर समाचार पूछ लेना। अंगद की बात सुनकर रावण का क्रोध भड़क गया। उसने आंखें तरेरते हुए कहा, रे दुष्ट वानर, मैं नीति और धर्म का ज्ञाता हूँ, इसीलिए तुम्हारी कठोर बातें सह रहा हूँ। अंगद ने कहा, हाँ रावण, तुम ठीक कहते हो। सीता जी को चुराकर तुमने अपनी धर्मशीलता का पूरा परिचय दे दिया है। तब रावण ने पूछा, तुम्हारी सेना में मुझसे लड़ने लायक योद्धा कौन है? अंगद ने कहा, ये सच है, तुमसे लड़कर किसी को बड़ाई नहीं मिलने वाली है। तुम्हें मारना राम जी को भी शोभा नहीं देगा, लेकिन सीता जी के हरण का दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। अंगद के उत्तर से रावण का क्रोध बढ़ता जा रहा था। वो बार बार अपने बल और प्रभाव का बखान करने लगा। अंगद भी एक वीर योद्धा की तरह उत्तर देते रहे। तब रावण ने राम जी की निंदा की। अंगद को ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने जोर से दांत पीसकर अपने दोनों हाथ भूमि पर दे मारे। उनकी चोट से धरती हिल गई। अनेक सभासद अपने आसन से गिर पड़े। रावण भी गिरते गिरते बचा। उसके सिर के मुकुट गिर गए। अंगद ने 4 मुकुटों को उठाकर जल्दी से राम जी के पास फेंक दिया। तब रावण ने कहा, इस बंदर को पकड़कर मार डालो। लेकिन कोई राक्षस आगे नहीं बढ़ा। अंगद सभा के बीच में पैर जमाकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मूर्ख रावण, यदि किसी ने मेरा पैर हिला दिया तो मैं सीता जी को हार कर चला जाऊंगा। राम जी भी लौट जाएंगे। जो मम चरण सकसी सठ तारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। रावण के दरबार का कोई योद्धा अंगद के चरण को जरा सा भी नहीं खिसका सका। इंद्रजीत भी हार गया। तब रावण स्वयं उठा। वो अंगद का पैर पकड़ने के लिए झुकने लगा। तब अंगद ने कहा, रावण रुको, मेरा पैर पकड़ने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम जाकर राम जी का पैर पकड़ो। रावण सकुचाकर लौट गया। अंगद ने रावण के दरबार में ही उसके मान सम्मान को कुचल डाला। रावण सिर झुकाकर बैठ गया। अंगद एक विजेता की तरह शान से सिर उठाए वहां से चल दिए। अध्याय 23। लक्ष्मण जी का संजीवनी बूटी से उपचार। अंगद के जाने के बाद मंदोदरी ने एक बार फिर रावण को समझाया। मंदोदरी ने कहा, स्वामी, काल हाथ में लाठी लेकर किसी को नहीं मारता है। वो धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। उसने आगे कहा, नाथ, आपकी भी बुद्धि काल के प्रभाव से बिगड़ रही है। मेरी बात मानिए, अभी भी समय है। श्री राम से बैर समाप्त कर अपने वंश के विनाश को रोक लीजिए। रावण ने मंदोदरी की बातों को अनसुना कर दिया। इधर अंगद के लौटने पर राम जी के दल में लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय हुआ। लंका के चारों दरवाजों के लिए 4 सेनापति चुने गए। सवेरा होते ही वानर भालुओं ने लंका को चारों ओर से घेर लिया। वे जोर जोर से श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार करने लगे। वानर भालुओं का गर्जन सुनकर लंका में कोहराम मच गया। रावण ने तुरंत अपने सैनिकों को वानर भालुओं को पकड़ पकड़ कर खा जाने का आदेश दिया।
तब हाथों में हथियार लेकर करोड़ों राक्षस लंका के परकोटों पर चढ़ गए। दोनों दलों में भयंकर लड़ाई होने लगी। वानर वीर बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर राक्षसों पर फेंक रहे थे। राक्षस ऊपर परकोटे पर थे, वानर दल नीचे था, परंतु वानर उछल उछल कर राक्षसों का पैर पकड़कर खींच लेते थे, फिर उन्हें घुमाकर जमीन पर पटक देते थे। कुछ वानर भालू उछलकर लंका के महलों पर भी चढ़ गए। वे वहां राम जी की जय जयकार करने लगे। वे राक्षसों को पकड़कर हवा में उछल जाते थे, फिर उन्हें जमीन पर पटक कर उनके ऊपर कूद जाते थे। राक्षस व्याकुल होकर भागने लगे। वानर भालू महलों में घुसकर राम जी का यशगान करने लगे। लंका में चारों ओर कोलाहल मच गया। स्त्रियां और बच्चे रोने लगे। तब रावण ने राक्षसों को फटकारा। उसने कहा, जो लड़ाई से भागेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। कोई रास्ता नहीं देख राक्षस योद्धा फिर युद्ध भूमि में लौटे। बहुत भयानक युद्ध हुआ। बर्छी, भाला और त्रिशूलों से मारकर राक्षसों ने वानर दल को व्याकुल कर दिया। उस समय हनुमान जी पश्चिम द्वार पर थे। वे मेघनाद से युद्ध कर रहे थे। उन्हें मालूम हुआ कि वानर दल कमजोर पड़ रहा है। गुस्से में कूदकर वे लंका के किले पर चढ़ गए। एक चट्टान हाथ में लेकर उन्होंने मेघनाद पर फेंका। मेघनाद का रथ टूट गया, उसका सारथी मारा गया। उस समय हनुमान जी ने उसकी छाती पर जोर से लात मारी। मेघनाद चोट से व्याकुल हो गया, परंतु दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर घर ले गया। हनुमान जी को अकेला जानकर अंगद भी दौड़कर किले पर चढ़ गए। दोनों ने किले के अनेक गुंबद ढा दिए। फिर वे गरजते हुए राक्षसों के बीच कूद गए। लात, घूंसों, थप्पड़ों से मार मार कर उन दोनों ने राक्षसों को बेहाल कर दिया। उन्होंने अनेकों की गर्दन मरोड़ दी तथा कईयों को पटक कर मार डाला। फिर तो सारे वानर भालू राक्षसों पर पिल पड़े। जब राक्षस हारने लगे तब उन लोगों ने माया रची। माया के प्रभाव से अंधेरा छा गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। तब राम जी ने अग्नि बाण छोड़ा, उससे प्रकाश हो गया। वानर भालू फिर घोर युद्ध करने लगे। अनेक राक्षसों को पकड़कर उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। वे समुद्री जीवों के निवाला बन गए। घबराकर राक्षस किले में भाग गए। रात्रि होने से लड़ाई बंद हो गई। रावण के नाना माल्यवंत जी ने रावण को समझाना चाहा। रावण ने उन्हें डांटकर भगा दिया। दूसरे दिन फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। मेघनाद सामने आकर युद्ध करने लगा। उसने बाण मार मार कर राम जी की सेना को बेहाल कर दिया। तब हनुमान जी लड़ने दौड़े तो वो गायब हो गया। हनुमान जी के ललकारने पर भी वो उनके सामने नहीं आता था। वहां से भागकर वो राम जी के सामने चला गया। उनके साथ माया के खेल खेलने लगा। राम जी ने अपने बाण से उसकी माया नष्ट कर दी। तब लक्ष्मण जी और मेघनाद में युद्ध होने लगा। लक्ष्मण जी के बाणों से भयभीत होकर मेघनाद ने शक्ति बाण चलाया। वो लक्ष्मण जी की छाती पर जाकर लगा। वीर घातिनी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। हनुमान जी तुरंत उन्हें उठाकर राम जी के पास ले आए। जामवंत जी ने तब वैद्य सुषेण जी का पता लगाया। हनुमान जी लंका में घुसकर उसे घर सहित उठा लाए। सुषेण जी ने हनुमान जी से कहा, हिमालय पर्वतमाला में एक द्रोणगिरि पर्वत है, उस पर संजीवनी बूटी है। आप सवेरा होने के पहले वो बूटी लेकर आ जाएं। पवन पुत्र हनुमान जी तूफान की गति से आकाश में उड़ चले। हिमालय पर्वत पर एक साधु ने हनुमान जी को रोक लिया। वास्तव में वो काल नेमी नाम का राक्षस था। वो हनुमान जी को रोकने के लिए साधु बनकर बैठा था। महाज्ञानी हनुमान जी ने उसे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटकर उसे जमीन पर पटक दिया। उसे मारकर हनुमान जी द्रोणगिरि पर्वत पर गए, परंतु वे संजीवनी बूटी नहीं ढूंढ पा रहे थे, इसलिए वे द्रोणगिरि पर्वत को ही उखाड़कर ले चले। महावीर हनुमान जी आकाश मार्ग से पहाड़ लेकर जा रहे थे। वे जब अयोध्या के ऊपर पहुंचे तब भरत जी ने उन्हें देखा। भरत जी ने राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिया। राम राम कहते हुए हनुमान जी नीचे गिर गए। राम नाम सुनकर भरत जी दौड़े आए। हनुमान जी से उन्हें लक्ष्मण के मूर्छित होने की जानकारी मिली। उन्हें बहुत दुख हुआ। हनुमान जी को बाण मारने के कारण वे पछताने लगे।
सारी अयोध्या में ये बात फैल गई। माता सुमित्रा को भी पुत्र लक्ष्मण की मूर्छा का समाचार मिला। वे तुरंत हनुमान जी से मिलने आईं। उन्होंने कहा, पुत्र हनुमान, जाकर मेरे राम से कह देना वो चिंता नहीं करे। अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न जीवित है, मैं उसे राम की सेवा में भेज दूंगी। इस संसार में वही माता पुत्रवती है जिसका पुत्र राम का भक्त है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। सबको सांत्वना देकर हनुमान जी वहां से चल पड़े। सवेरा होने के पहले ही वे द्रोणगिरि पर्वत के साथ सुबेल पर्वत पर पहुंच गए। औषधि लेकर सुषेण जी ने लक्ष्मण जी का उपचार किया। वे तुरंत स्वस्थ होकर जाग गए। राम जी सहित वानर सेना में हर्ष छा गया। तो दोस्तों, आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा भाग 6 में राम जी की कृपा से मैं आपको कल सुनाऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।